इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है और कहा है कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। इस पर पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. Now, India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. Now, India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. It has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. Now, India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान की ओर से पहली प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने इसे मानवीय अधिकारों का हवाला देते हुए इसे दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। बल्कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की वजह से कई पाकिस्तानी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है और इस फैसले के बाद ये पहली प्रतिक्रिया जो पाकिस्तान की ओर से आ रही है, आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को वो नहीं मानेंगे। आईसीजे में जाधव के खिलाफ ठोस सबूत रखे जाएंगे और इस फैसले को नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। Under Article 36(2) in our view, after India stood exposed in state-sponsored terrorism, terror financing, spying and subversive activities, it has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बार फिर से इस मामले को ले जाया जाएगा। जाधव के ऊपर आईसीजे के फैसले को पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया है। फैसले पर पाक विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है, ये पहली प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इससे पहले भी द हेग अदालत इस तरीके के 3 बार फैसले सुना चुका है, लेकिन हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान में बार बार ये कहा गया है कि कुलभूषण जाधव के मामले को भारत ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, इसे मोड़ने की कोशिश की है और इस केस को कुलभूषण जाधव के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी मानवीय मूल्यों के आधार पर इसे रखने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा और ठोस सबूत आईसीजे में रखेगा। एक बार फिर आपको सुनाते हैं पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्रालय ने क्या बयान रखा है। A revised declaration under Article 36(2) of the Statute of ICJ on 29th March 2017. This is a much stronger declaration than the earlier one, which was entered in 1960. Now, this declaration Pakistan submitted after exhaustive discussions among after inter-agency consultations within the government. A revised declaration under Article 36(2) of the Statute of ICJ on 29th March 2017. This is a much stronger declaration than the earlier one, which was entered in 1960. Now, this declaration Pakistan submitted after exhaustive discussions among after inter-agency consultations within the government.
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का यह पहला बयान आया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज फैसला सुनाया है भारत के पक्ष में, और इस फैसले को मानने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है कि वो राष्ट्र हित में इस फैसले को मानने से इनकार करता है। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। बख्शी साहब, जो पाकिस्तान की ओर से विदेश मंत्रालय का यह पहला बयान आ रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि आईसीजे इससे पहले भी 3 इस तरीके के फैसले सुना चुका है, जिसे मानने से वो साफ इनकार कर रहा है। देखिए, जो आज फैसला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो यूनानिमस फैसला, कोई डिसेंटिंग ओपिनियन उसमें नहीं था किसी भी जज का। पहले भी ऐसे 3 केसेस में बिल्कुल इसी प्रकार का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है, जिसमें उसने वियना कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स को अपहोल्ड किया है, खासकर 36 पैरा 1 बिल्कुल होल्ड किया है। अपनी जजमेंट में उन्होंने ये भी बता दिया था कि ये जो है ये बाइंडिंग होगा। तो पाकिस्तान जो भी गिदड़ भपकी दे, अब उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस से निपटना पड़ेगा। वो क्या समझता है अपने आप को सुपर पावर? लेकिन बख्शी साहब, जब आईसीजे ये कह चुका है कि ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में है, वियना कन्वेंशन के तहत वो इस मामले में सुनवाई कर सकता है, और जब वो अपना फैसला भी सुना चुका है तो पाकिस्तान इसे नकार रहा है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसा करने का हक है? पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने अपना केस प्रेजेंट क्यों किया? अगर उसको इतना कंटेम्प्ट था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, तो उसने ये क्यों किया? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के जो पागल से जो इनकी आईएसआई है, इन्होंने शायद कहीं लगता है कुलभूषण जाधव बेचारे को टॉर्चर कर करके मार डाला है, और अब जब ये पकड़े जाएंगे रंगे हाथों, तो ये सब तरह के जो नाटक खिसियानी बिल्ली की तरह कभी ये अनाप शनाप बक रहे हैं। इनके सरताज अजीज साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि साहब हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जाधव के खिलाफ, सिवाय उसकी जो कन्फेशन जो कि टॉर्चर के नीचे ली है। आज कह रहे हैं कि पहले इनका आया कि बहुत भारी एविडेंस हमारे पास है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये जो बकवास टेप ये लेके घूम रहे थे, उसने उसको देखने से ही मना कर दिया कि ऐसी घटिया टेप हम देखने को राजी भी नहीं, हमारा टाइम मत बर्बाद करो। इतना सारा जो है मुंह पे तमाचा खाकर भी अगर ये देश नहीं सुधरेगा, तो ये देश तो वाहियात देश है साहब। जब ओसामा बिन लादेन के साथ ये पकड़ा गया था 800 मीटर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, बिल्कुल, और हैरानी इसी बात को लेकर है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को मानना ही नहीं था, तो फिर वहां पर अपना केस प्रेजेंट किया क्यों पाकिस्तान ने? इसी